स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए हम आपको इस वीडियो में त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 11 के टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में 1, 2 और 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेखा, यहाँ पे लिखा है x + 3/2 बराबर y - 3/4 बराबर z + 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a वेक्टर बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a वेक्टर बराबर लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस में 3, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस में, क्योंकि ये प्लस इसका चिन्ह बदल देंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और इसके साथ लिखेंगे आई कैप। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है y - 3, तो देखिए यहाँ पे माइनस में 3 है तो इसका चिन्ह बदल देंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, और इसके साथ लिखेंगे जे कैप। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है z + 6, तो जो 6 है ये प्लस में, तो इसका चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और इसके साथ लिखेंगे के कैप। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला लिखा हुआ है 2, 4, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर बराबर, इसके साथ आई लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i कैप, इसके साथ लिखेंगे 4j कैप हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2k कैप। ठीक है, यानी कि नीचे वाले में चिन्ह नहीं बदलेंगे, बस ऊपर वाले में चिन्ह बदल करके इसमें लिखेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे सदिश, देखिए आप लिख रहे हैं सदिश, ठीक, समीकरण। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर यहाँ पे होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। ठीक है, ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर के स्थान पे ऊपर वाला दिया तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3i कैप, फिर हो जाएगा +3j कैप, फिर -6k कैप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा लिखेंगे, फिर कोष्टक, और देखिए बी वेक्टर के स्थान पे ये दिया है तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप, फिर +4j कैप, फिर +2k कैप। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक रेखा का दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी तथा सी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना ए बी तथा सी रेखा के, देखिए यहाँ पे लिखेंगे रेखा के दिक्, ठीक, दिक् अनुपात, ठीक, अनुपात हो तो। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना ए बी तथा सी रेखा के दिक् अनुपात हो तो। ठीक है, इतना लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, ये पहला वाला हो जाएगा -18, और देखिए बी बराबर ये दूसरा वाला हो जाएगा 12, फिर सी बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यानी कि करनी में आप होता है a² + b² + c² बराबर, यहाँ पे लिखेंगे करनी
और देखिए ए के स्थान पर दिया -18, तो यहाँ लिखेंगे -18 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस बी के स्थान पर दिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे। और देखिए सी के स्थान पर दिया -4, लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 18 का वर्ग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 18 का वर्ग आ गया 196, तो यहाँ पे लिखेंगे 196, फिर प्लस 12 का वर्ग आ जाएगा 144, फिर देखिए इसके बाद प्लस लगाएंगे, और देखिए ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे फिर से बराबर लगाएंगे, फिर करनी बना देंगे, और देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 484। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बराबर लगाएंगे, आप हो जाएगा करनी में इसको लिख सकते हैं 22 गुणे 22, और देखिए आप बराबर लगाएंगे, करनी में दो संख्या सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 22। ठीक है, यानी कि इसका मान जो है देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि करनी में यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान जो आया है 22 आया। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि इनकी दी कोसाइन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ हो जाएगा दिक, ठीक, दी कोसाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं दी कोसाइन। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे होता है कॉस अल्फा बराबर होता है ए बटा करनी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए एक फार्मूला और होता है, यानी कि कॉस बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ऊपर होता है बी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, तो यहाँ होता है कॉस यानी कि अल्फा बीटा गामा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ बराबर यहाँ हो जाएगा सी बटा यहाँ हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर ए के स्थान में क्या दिया है -18, तो यहाँ लिखेंगे -18 बटा, और देखिए इसका जो मान आया था 22 आया था, तो 22 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस यानी कि बीटा, फिर बराबर लगाएंगे, बी के स्थान में क्या था 12 था, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटा इसका मान आया था यानी कि 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। फिर देखिए इसके बाद इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा गामा, फिर बराबर देखिए सी के स्थान में क्या था -4 था, तो लिखेंगे -4 बटा यहाँ पे देखिए इसका मान जो आया था 22 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर, इसको काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 11, तो यहाँ हो जाएगा -9 बटा 11। ठीक है, अब देखिए इसको अगर काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 11, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 6 बटा 11। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा गामा बराबर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 11, तो आप लिखेंगे -2 बटा 11। ठीक है, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक प्रश्न लिए हुए हैं, चलिए इसको क्या करते हैं, हल करके बताते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 2 5 -3, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर यह हो जाएगा 2, और यहाँ पे जाएगा b1 बराबर हो जाएगा यानी कि 5, और यहाँ पे जाएगा c1 बराबर -3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इधर वाला दिया है जो लिखा है और के बाद, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है -1 नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर -1, और यहाँ पे जाएगा b2 बराबर 8, और यहाँ पे जाएगा c2 बराबर 4। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दी गई, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं
यानी कि दी गई रेखा, देखिए हमें दी गई रेखा के बीच, ठीक है, देखिए आप लिख रहे हैं दी गई रेखा के बीच थीटा कोण, ठीक है, देखिए आप लिख रहे हैं बीच थीटा कोण हो तो, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आप लिखे हैं दी गई रेखा के बीच थीटा कोण हो तो, इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है कॉस थीटा बराबर इस प्रकार हो जाएगा मॉड, और यहाँ पे हो जाएगा A1, यहाँ पे हो जाएगा A2 फिर प्लस B1 B2 फिर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 फिर इस प्रकार से मॉड बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बटा लगाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे करनी में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस प्रकार से एक करनी और बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा C2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर इस प्रकार से मॉड बना देंगे, और देखिए यहाँ पे A1 की जगह क्या दिया, 2 दिया, 2 लिखेंगे, फिर गुणा A2 जो -1 दिया -1 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा B1 में दिया 5, गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे B2 जो कितना दिया है, यानी कि 8 दिया, 8 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा C1 को जो दिया -3 लिखेंगे -3, फिर गुणे यहाँ पे C2 जो दिया 4 लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बटा लगाने के बाद इस प्रकार से करनी बना देंगे, और देखिए यहाँ पे A1 का स्क्वायर यानी कि A1 ये है, तो यहाँ पे जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, और देखिए B1 का स्क्वायर ये 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे C1 का स्क्वायर -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे करनी बना देंगे। अब देखिए करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है A2 का स्क्वायर, A2 जो दिया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है B2 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखा है C2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड बना देंगे, ठीक। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर यहाँ पे जाएगा मॉड, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे -1 से 2 में, 2 1 कम 2, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा, और देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौका 12, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 25, इसका वर्ग करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करनी बनाएंगे। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64, फिर प्लस इसका वर्ग 16 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से मॉड बना देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यानी कि मॉड बना देंगे, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा -14, फिर हो जाएगा +40, ठीक है, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 9 और 25, यहाँ पे जाएगा 34, 34 में अगर हम यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 34 35 36 38 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 38, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार करनी बनाएंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 64, और देखिए यहाँ पे 16, 64 16 कितना होगा, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं 64 16, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे जाएगा यानी कि 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81, ठीक है। फिर इस प्रकार से स्मार्ट बना देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इस प्रकार से यानी कि स्मार्ट बना देंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे, यानी कि 16 में से 14 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे घटा देना, यहाँ पे हो जाएगा 40। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा यानी कि 14 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 2, ठीक, यानी कि 26 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 फिर बटा, और देखिए यहाँ पे करनी में 38 है, तो आप लिखेंगे करनी में 38, और देखिए यहाँ पे करनी बनाएंगे, और इसको लिख सकते हैं 9 × 9 क्योंकि ये 81 है। देखिए आप लिखेंगे 9 × 9, फिर इस प्रकार से मार्क बंद कर देंगे, फिर आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि ऊपर हो जाएगा 26, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे 9 बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काश को उधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स यहाँ हो जाएगा 26/9 करनी में यानी कि 38 हो जाएगा, ठीक है।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 100% 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा, फिर कोष्टक में आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप तथा आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ आर वेक्टर बराबर यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है लेमडा, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप फिर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप फिर हो जाएगा प्लस 3 जे कैप फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर यहाँ से यहाँ तक लेमडा के पहले ये वाला, इसको हम लिखेंगे यानी कि A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेमडा के बाद ये जो दिया है इसको हम लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर बराबर म्यू की ये पहले, तो इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि A2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो म्यू के बगल में लिखा है इसको हम लोग लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सूत्र को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि बीच की, ठीक, बीच की न्यूनतम, देखिए आप लिख न्यूनतम, ठीक है, दूरी। ठीक, अब देखिए बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा D बराबर इस प्रकार से मान लिख देंगे। आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये कोष्टक में, फिर गुणा होता है यहाँ होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर। ठीक, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये होता है माड में, फिर ये माड का बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यही इसका फार्मूला होता है यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का यही सूत्र होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए जो हम इसको माड बोल रहे हैं इसको हम लोग साड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको माड़ी भी बोलेंगे और साड़ी भी बोलेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे, तब इसका मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। जब तीनों का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे जो बीच की दूरी का सूत्र है इसमें रख करके आगे हल करके बताएंगे, तब उसका आंसर आ जाएगा। चलिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का जो मान है यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 आई का फिर प्लस 5 जे का फिर प्लस 6 के का, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे यानी कि A1 वेक्टर ये दिया इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई का फिर हो जाएगा प्लस 2 जे का फिर हो जाएगा प्लस 3 के का फिर कोष्टक बन करेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फिर बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप फिर प्लस 5j कैप फिर प्लस 6k कैप। अब देखिए माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई कैप फिर माइनस 2j कैप फिर माइनस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3i कैप। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3j कैप। ठीक, अब देखिए इसके 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3k कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। चलिए नीचे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर इस प्रकार से यहाँ पे सारणी बना देंगे। ठीक है, अब देखिए सारणी बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, तो देखेंगे यहाँ पे B1 वेक्टर में i j k है और देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में i j k है, तो तीनों को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ पे जाएगा j कैप और यहाँ पे जाएगा k कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है B1 वेक्टर, यहाँ पे i का गुणांक j का गुणांक k का गुणांक लिखेंगे। i का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे, j का गुणांक -3 है, -3 लिखेंगे, k का गुणांक 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है B2 वेक्टर, तो यहाँ पे i का गुणांक j का गुणांक k का गुणांक लिखेंगे। 2 3 1 है तो आप लिखेंगे यानी कि 2 3 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर यहाँ पे i लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप, यानी कि i लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस j कैप फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे j लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे k कैप लेंगे, यहाँ पे k कैप फिर कोष्टक। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में 2 3 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर, यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस में 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 i कैप और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 बचेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करके 3 j कैप हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ गुणा करेंगे तो 9k हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे पहला मान और ये दूसरा मान निकल गया है, अब हमें तीसरा मान निकालना है। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं। देखिए इसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड। अब देखिए यही इसका मान है, तो इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे i का गुणांक -9 है तो -9 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस j का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे k का गुणांक 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि माड में A1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, माड बंद हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे, यानी कि 9 का और करेंगे 9 81 हो जाएगा, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 3 का और करेंगे 9 हो जाएगा, फिर प्लस 9 का और करेंगे 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये माड में हो जाएगा, फिर बराबर करनी हो जाएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और यहाँ पर जाएगा 9। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 16 और 1 70, यानी कि आ जाएगा करनी में 171। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि गुणनखंड में। देखिए गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 171। इसको क्या करें, काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 3 से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 1 3 और 3 9 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 से कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर माड में, यहाँ पे देखिए करनी में 30 बाहर आएगा, 3 हो जाएगा, करनी में 19। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये माड वाला भी मान आ गया है,
ये पहला मान और दूसरा मान और ये तीसरा मान आ चुका है। अब चलिए तीनों मान को ऊपर लिख करके उसके बाद ये सूत्र लिख करके फिर उसके रख करके हल करके आगे हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा मिटा दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे जो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के जो मान था यहाँ पे लिख दिए हैं और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान था उसको भी लिख दिए हैं और देखिए माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर जो मान था उसको लिख दिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे बीच, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम ठीक दूरी बराबर होता है यानी कि d बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि माड में यहाँ हो जाएगा यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में फिर गुणा लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर ये हो जाएगा माड में। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये बड़ा यानी कि माड बना देंगे। ठीक है, इसको माड या साड़ी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से जगह पे माड। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मान आया था ये आया था, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस 3k कैप। ठीक है, और देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे और देखिए इसका जो मान था ये यही था, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -9, देखिए -9 है ना, लिखेंगे -9i कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 3j कैप फिर प्लस 9k कैप हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसका जो मान था ये आया था, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 करनी में हो जाएगा 19। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये माड बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से माड बना देंगे और देखिए i को i के साथ गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, लिखेंगे -27 i कैप का स्क्वायर और j को j के साथ गुणा करेंगे 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा j कैप। ठीक, और देखिए k को k के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 27 k कैप। ठीक है, स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर क्योंकि i 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, j 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, k 2 बार है स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे और इसको लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी 19, फिर इस प्रकार से हो जाएगा माड। ठीक है, ये भी आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से हो जाएगा माड और देखिए आप लिखेंगे -27 और यहाँ पे इसका मान 1 होता है, गुणा लिखेंगे 1 फिर प्लस 9 गुणे यहाँ पे इसका मान होता है 1, लिखेंगे 1 फिर प्लस 27 गुणे इसका मान 1 होता है 1 हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे हो जाएगा 3 करनी में 19 फिर यहाँ हो जाएगा माड। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ होता है i कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, j कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, k कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पे 1 रखे हुए हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पे d बराबर इस प्रकार हो जाएगा माड और देखिए गुणा के -27 फिर प्लस 9 फिर हो जाएगा प्लस 27 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 3 करनी में 19 फिर ये माड हो जाएगा 27 से 27 कट जाएगा और देखिए यहाँ पे ये वाला बचेगा 9 और ये बचेगा। चलिए इधर बताते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि d बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा करनी हो जाएगा यानी कि 3 करनी में 19 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 से काटेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9 और यहाँ लिखेंगे d बराबर 3 करनी में 19 और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको क्या कीजिएगा 3-4 बार कम से कम लगा लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड में 100% ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे।